मैं एक नशेबाज हूँ। मेरा नाम रवि है। हाय रवि। ये बहुत ही सुखद अनुभव कह सकते हैं इसको आज के डेट में, कि आज के दिन भगवान ने बीमारी से बचा रखा है और मेंबरों के साथ कनेक्ट है। जहाँ पूरी दुनिया इस भयंकर महामारी के दौर से गुजर रही है, वहीं हम सब भगवान की कृपा से सुख हैं, शांति में हैं और कनेक्ट है एक दूसरे से, और प्रोग्राम की बात कर रहे हैं और मीटिंग हो पा रही है। ये करिश्मा है और ये इसका श्रेय कुछ लोगों की मेहनत के बाद भगवान को ही जाता सीधा। कुछ लोगों की मेहनत इसलिए कह रहा हूँ कि बिना एफर्ट के कुछ नहीं है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड हम लोग बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं और करते हैं लाइफ में। तो बेसिकली कार्य करना। और जो मेरे को टॉपिक दिया है, भगवान की खोज, फाइंडिंग एंड यूजिंग हायर पावर। भगवान की खोज और उसका अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उसको अमल में करना या उसको इस्तेमाल करना। थोड़ा इस्तेमाल शब्द थोड़ा घटिया शब्द कह सकता हूँ मैं अपने, कम से कम अपनी हायर पावर के लिए, कि भगवान को इस्तेमाल करना। बेसिकली भगवान से मदद मांगना, वो मेरे लिए सुटेबल होता है आज के दिन। हाँ, आपसे कुछ साल पहले या स्टार्टिंग के साल तो मैं भी यही कहता कि भगवान को इस्तेमाल करना चाहिए, या मैं स्पॉन्सर को इस्तेमाल करता हूँ या मीटिंग में। तो मैं इस्तेमाल शब्द से थोड़ा परहेज करता हूँ आज के दिन, क्योंकि ये भगवान ने थोड़ी मेरे को सद्बुद्धि दी है कि स्पॉन्सर या भगवान जैसे विशेष व्यक्तित्व के मालिक, उनको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं उनसे हेल्प मांगता हूँ। तो मेरे लिए वो एक तरह से सम्मानित, सम्मान के योग्य है, कम से कम मेरे लिए। भगवान की खोज के मैं एक लोअर मिडिल क्लास में रहने बिलोंग करता हूँ, और मेरे घर में मेरे माता पिता दोनों किसी विशेष धर्म के शरणागत कह सकते हैं। गुरु गुरु के साथ उनका बंधन था। उस गुरु की हम लोग पूजा करते थे। थोड़ा थोड़ा याद है मेरे को, हल्का फुल्का, जब मैं 6वीं 7वीं 8वीं में था। वो गुरु जी हमारे घर में आते थे। हम लोग उनके पैर धोना, उनके बहुत सारे ऐसे काम होते थे कि जो मुझे पसंद नहीं थे। बेसिकली मेरे को घिन आती थी कि ये क्या नौटंकबाजी है, ये भगवान भगवान क्या है, ये सब धंधा है और कुछ भगवान नहीं है। क्योंकि बीमारी का प्रकोप तो था ही मेरे आत्मा पे, मेरे दिमाग में, मेरे जीवन में। तो मुझे, और ऊपर से नकारात्मक चीजें, जवानी का जोश कह सकता हूँ आज, जो एक अंधापन होता है जवानी के टाइम में, किसी को कुछ भी ना समझना, उसके तहत मेरे को वो सब ढोंग लगता था। और मैं को जबरदस्ती खड़ा किया जाता था भगवान से, घंटी बजाओ, शंख बजाओ, वगैरह वगैरह। तो मैं अनचाहे मन से वो सब करता था। और फिर एक टाइम पे ये हुआ है कि मैं मौका ढूंढता था, बहाने ढूंढता था कि मैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो भजन या पूजा या घर में आरती या कुछ टाइम होता है, तो मैं अवॉइड करूं, मैं इधर उधर हो जाऊं। और मैं हो जाता था। डेटिंग में जाना जाना, बाहर निकल जाना, खाना खा लेना, बहाने बना के। और मैं 8वीं में फेल हो गया। धीरे धीरे मैं नशा करने लगा। नशे के दौरान
क्राइम करने की नौबत आने लगी, छोटे मोटे क्राइम, चोरी घर में बाहर। तो मैं पकड़ा जाता था, मैं कहता था भगवान जी बचा लो, कुछ चोरी करते हुए छोटी मोटी या नशा करते हुए। और मेरे साथ जो उठते बैठते थे लोग बाग, वो मुझसे बहुत बड़े क्रिमिनल थे, तो मैं उठ रहे उनसे अट्रैक्ट होने लगा, उनकी बातें सुनने लगा कि वो कहानी ऐसी ऐसी सुनने को मिलती थी, काली माँ की बलि चढ़ानी है। तो मैं नशे में घुस चुका था पूरी तरह, एडिक्शन में। तो मुझे वो काली माँ, भगवान, माता रानी, तब तक मेरा नशा पीक पे आने लगा था। कहीं भी जा रहे हैं तो जय माता की, दोस्त मिल रहे हैं जय माता की, इस तरह से। मतलब इंटरनली कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं था, लेकिन दिमागी लेवल पे सुन सुन के लोगों से, क्योंकि जो लोग जिनके साथ मैं नशा कर रहा था वो ऐसे थे, इंटरनली मेरा उनसे कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं था अंदर से, उस माता रानी के प्रति, भगवान के प्रति। और बहुत फटके खाने के बाद मैंने अलग अलग दिन के भगवान मेरे बनने लगे, कि मैं दम लगाने लगा तो भोले बाबा। तो मेरा यूजिंग में हर दिन मेरा भगवान होता था। जब मैं नशा करने जाता था सुबेरे, या नशा के लिए जुगाड़ के लिए जाता था, तो भगवान जी, भोले बाबा, सोमवार को दिन भोले बाबा बचा लेना, जुगाड़ करवा देना, और सही सलामत नशा लेके या जुगाड़ करके घर पे आ जाऊं। और आ जाता था। मंगलवार को बजरंगबली, बुधवार को विष्णु भगवान, बृहस्पतिवार को साईं बाबा, शुक्रवार को माता रानी, शनिवार को शनिदेव, इतवार को भैरव बाबा। और इसी तरीके से मेरी जिंदगी चलती रही। मैं हर दिन रोज भगवान, इंटरनली कुछ लगाव नहीं था, या डीप में कुछ नहीं था, सिर्फ लोगों को, जो मेरे साथ थे, उनको दिखाने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा भगवान को मानता हूँ, और मैं, मेरे जीवन में मेरा भगवान काम कर रहा है। मैं इस भगवान के नाम लेके जाता हूँ तो मेरी अच्छी चोरी हो जाती है, अच्छा जुगाड़ हो जाता है, सामान मिल जाता है बढ़िया वाला, और कुछ पंगा नहीं होता। लेकिन ये सब तो कुछ और ही था, बेसिकली बीमारी थी आज की डेट में, कह सकता हूँ अब। और वो सब करते करते किसी भगवान ने मुझे बचाया नहीं। आज मैं ये कह सकता हूँ, जो परिणाम मेरे को लाइफ में मेरे द्वारा किए गए कार्यों का मिलना था, जो क्राइम करना था, वो मुझे भुगतना पड़ा। जेल जाके, कोर्ट जाके, पुलिस की पिटाई से, पब्लिक की पिटाई से, घर से निकल के। तो मुझे लगता था कि भगवान यार, ये तो सजा देने लगा, मतलब ये भगवान ने किया मेरे साथ ऐसा, भगवान ने जेल पहुंचा दिया, भगवान ने मेरे पे मुकदमे लगा दिए, भगवान ठीक नहीं है। तो इंटरनली मेरे को भगवान से गुस्सा रहने लगा, अंदर से व्यक्तिगत रूप से मैं भगवान को ब्लेम करने लगा कि भगवान, तेरी वजह से मैं नशा करने लगा, तूने मुझे प्यार नहीं किया, तेरी वजह से मेरे पे इतने मुकदमे लगे, वगैरह वगैरह। और फिर अभी तो मैं ये कहता हूँ, एनए में आने के बाद तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। तो अभी तो मैं ये कहता हूँ कि भगवान की कृपा से आज के दिन मैं नशे से दूर हूँ। और जब एनए में आया मैं, तो एनए में आके देखा मैंने, मीटिंग हो रही है, मीटिंग से पहले प्रार्थना, मीटिंग के बाद प्रार्थना, हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। और मैं बैठा था बाहर जाके दुकान पे या कहीं भी वहां भी कहीं मैं देखता था एनडे में लोग सर्विस कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो भी मीटिंग से पहले प्रार्थना, मीटिंग के बाद प्रार्थना।
तो ये जो इंफॉर्मेशन भगवान के प्रति मैं वहां से धीरे धीरे कनेक्ट होने लगा कि कोई एक ऐसी चीज है जिसे भगवान कहा जा सकता है। अब अपनी समझ का भगवान हमारे एनए के लिटरेचर में तकरीबन 90 बार हेलो हेलो जी भाई, आपकी आवाज आ रही है, आप कीजिए। ओके, नहीं फोन कर रहा था ना कोई भी तुम में से, मनीष। ओके, कोई नहीं, चलो। और धीरे धीरे एनए में आने के बाद मुझे ये मैसेज मिलने लगा लोगों की शेयरिंग शेयरिंग के द्वारा कि एनए के लिटरेचर में जेएफटी में करीब 90 बार प्रभु शब्द आया है और करीब 40 ही बार हायर पावर बोला गया है, मेरी उच्च शक्ति। और भगवान हायर पावर के अलग अलग लोगों के अनुभव रहे हैं। मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा हूं, अभी भी कोशिश करता हूं हायर पावर भगवान के इश्यू पे। तो मैंने ये महसूस किया कि मैंने सुना बेसिकली, लिटरेचर में भी लिखा है बेसिक टेस्ट में, और उसमें भी लिखा है हमारा स्टेप वर्किंग गाइड में कि कोई भी इंसानी ताकत हमें नशे से दूर नहीं रख सकती, क्योंकि उसके अंदर अपने दोस्त हैं। स्पॉन्सर के लिए भी ऐसा ही कुछ कहा गया। बेसिकली प्रोग्राम करने के बाद, लोगों से अनुभव लेने के बाद, खुद के अनुभव से ये मैं सीखा और ये मेरे को विश्वास करना पड़ा कि कोई भी इंसानी ताकत भगवान नहीं हो सकती। भगवान एक शक्ति है, उसे मैं अपनी समझ के द्वारा कोई शेप दे सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। और हायर पावर जो मुझसे बड़ा हो, जिससे मैं विश्वास करता हूँ, जिसमें मेरा लिटरेचर है, एंड मीटिंग है, स्पॉन्सर है, मेरे माँ बाप है, इवन मेरे छोटा बेटा है जो कभी कभी मुझे सही चीज बता देता है कि पापा गाली मत दो, आपको ये नहीं करना चाहिए, वगैरह कुछ भी ऐसी चीज जो मेरे भले के लिए काम करती हो, जो मेरा शुभचिंतक हो। वो इंसान हो सकता कोई भी, मेरे स्पॉन्सर है, लिटरेचर है। इवन ऐसे भी अनुभव हुआ है कि मैं कहीं परेशान था, कुछ बात थी, कुछ सुसाइडल थॉट थे, बहुत कुछ साल पहले की बात है, मैं किसी में फंसा हुआ था बीमारी में। बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट तो नहीं थे, लेकिन मैं परेशान था थोड़ा सा मेंटली, मेरे को नींद नहीं आती थी। तो किसी का अनुभव था, फिर मैंने भी वही किया। मैंने अपने कहीं जा रहा था किसी ऑटो में बैठ के, तो मैंने ऑटो वालों को अपनी वो बात शेयर की। उसने मुझसे कहा ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा कर लो, और मैंने वो कर लिया, उससे मेरा बेनिफिट मिला। तो ये एक ऐसी बात है, उच्च शक्ति, कि वो इंसान हो सकता है, किताब हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, गुरु हो सकता है, सत्संग हो सकता है, जो बहुत सारे टीवी चैनल सुबह शाम 4-4 5-5 घंटे वो चलाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं सद्बुद्धि के लिए। मेडिटेशन हो सकती है, वगैरह वगैरह। बेसिकली हायर पावर और भगवान दो अलग चीजें हैं, जो मैं बहुत सारे साल तक कंफ्यूज था। बेसिकली इंफॉर्मेशन नहीं थी। आज मैं इस बात को दावे से, और मेरे लिए परम सत्य है कि इंसान, हायर पावर और भगवान दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब भगवान को देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ही होती है, लेकिन उसको महसूस किया जाता है, इंटरनली कुछ हो जा रहा है। कि जब मैं कोई ऐसी बात कहीं से सुनता हूं तो मेरे अंदर से रूहें और अपनी हायर पावर को पाया कैसे जाता है कि जब, और ये अनुभव से सीखा जाता है कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूं। एनए लिटरेचर में दूसरे कदम में
हमसे बड़ी एक शक्ति हमारी शुद्ध बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। प्रोग्राम में दूसरा कदम, जब मैं खालीपन नशा करके पहले कदम में इतने सारे साल मैंने अपने खालीपन को अलग अलग तरीकों से भरा, यूजिंग में नशा करके, लोगों की बुराई करके, कंडेम करके, नीचा दिखा के, खिंचाई करके, खाना खा के, और न जाने कितने तरीकों से। और नशा छोड़ने के बाद भी जब मैं पहला कदम करता हूं और मेरा नशा चला जाता है, जब मैं एडिक्शन पे शक्तिहीन हूं मान लेता हूं, तो फिर मुझे कोई शक्ति चाहिए उसकी जगह, एडिक्शन की जगह। वो शक्ति का स्वरूप समय समय पर बदलता है। फिल इन द ब्लैंक्स के मैं शक्तिहीन हूं अपने एडिक्शन पे, तो एडिक्शन तो गया, अब एडिक्शन की जगह कुछ आना होता है। वो उच्च शक्ति, भगवान, स्पॉन्सर, मीटिंग, लिटरेचर, सर्विस, ना जाने बहुत सारी चीजें समय पे, समय के अनुसार, परिस्थितियों के मुताबिक उसको रखा जाता है। तो दूसरे कदम में पहले कदम को के खालीपन को भरने के लिए मुझे हायर पावर, भगवान के बारे में मौका दिया जाता है कि मैं अपनी समझ का भगवान, हायर पावर को बनाऊं, जिसमें मेरा स्पॉन्सर है और एक उच्च शक्ति, विश्वास बेसिकली। ये दूसरा कदम मेरी रिकवरी की दिशा और दशा दोनों तय करता है कि मैं किस तरफ जाऊंगा। अगर मैं ये मान लेता हूं कि मेरा भगवान कुछ नहीं है तो नहीं है, सिंपल। अगर मैं मान लेता हूं है तो है। अगर मैं मान लेता हूं मेरा स्पॉन्सर मेरे लिए काम करता है तो काम करता है। अगर मैं मान लेता हूं मीटिंग मेरे लिए काम करती तो करती है। अगर मैं मान लेता हूं कि पहला कदम 12 कदम करने हैं तो कर रहे हैं। मैं बार बार इस चीज पे अपने आप को जोर दे रहा हूं पिछले कुछ समय से कि मुझे रिकवरी चाहिए, क्लीन टाइम नहीं चाहिए। क्लीन टाइम मेरे पास अब है कि एनए में आने के बाद, एनए में आने से या एनए में कुछ टाइम आने से मैं नशे से दूर हो जाता हूँ। लेकिन 12 कदम करके मुझे रिकवरी मिलती है और मुझे रिकवरी चाहिए। रिकवरी क्या, जो मैंने नुकसान किया है बेसिकली। और नुकसान क्या किया है? सबसे ज्यादा अपने दिमाग का, अपनी आत्मा का, अपने रिश्तों का। तो मेरे को वो रिकवरी चाहिए। बाकी मटेरियल चीजें, पैसा, गाड़ी, नौकरी, जिंदगी की जरूरत है, लेकिन वो मेरा विश्वास मुझे कहता है कि वो भगवान है, वो कर देगा कुछ ना कुछ, और उसने अभी तक किया है। जब से मैं पैदा हुआ हूं उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इतने इतने कुकर्म करने के बाद भी मुझे जिंदा रखा, नशे से दूर किया, बहुत सुंदर फेलोशिप का प्यार दिया, जो कुछ भी करने में सक्षम है। इस फेलोशिप की शक्ति मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, अपार शक्ति है इसकी। तो मेरे भगवान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तो कुछ भी करने में सक्षम है। तो पहला कदम एडिक्शन, दूसरे कदम हायर पावर, भगवान मेरी दिशा तय करेगा कि मैं क्या मानता हूं। अगर मैं ये विश्वास कर लेता हूं कि जी मेरा भगवान तो मुझे बस नशे से दूर रहना भाई, बाकी सब ठीक है, तो कोई ठीक ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। और अगर मैं मानता हूं कि जिस भगवान ने मेरे, जिस हायर पावर ने
नशे जैसी भयंकर बीमारी को मुझसे दूर किया है, तो वो मेरी बाकी चीजें भी ठीक करेगी, मेरा दिमाग भी सही करेगी, मेरे दोस्त भी लेगी, जो आगे चल के परिणाम करेक्ट डिफेक्ट चौथे कदम में निकल के जो 9वें कदम तक चलते हैं। तो जब मैं ये विश्वास, बेसिकली ये एक ऐसा पड़ाव है, दूसरा कदम प्रोग्राम में भगवान की फाइंडिंग के लिए और उसको इस्तेमाल, उसको जीवन में अप्लाई करने के लिए, कि मेरी रिकवरी की डायरेक्शन, दिशा तय करेगी कि मैं किस चीज पे विश्वास करता हूँ, किस पे नहीं। और मैं विश्वास ये करता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उससे पार जाने के लिए मेरी हायर पावर, मेरा भगवान हमेशा सक्रिय है, सक्रिय था और सक्रिय रहेगा। वो मुझे इंटरनली मदद करेगा। कई बार 2 दिन में करता है, कई बार 2 साल में करता है, उसकी मर्जी है। मैं अपनी मर्जी तो थोप नहीं सकता उस पे कि मैं तुरंत। अब मेरी बीमारी यही है मेरी बीमारी यही है कि मैं 2 महीने या 2 दिन या एक टाइम प्रार्थना करी और मदर डेयरी में सिक्का डाला तो दूध तुरंत निकलना चाहिए। अब ये मदर डेयरी तो है नहीं कि मैं एक बार या 2 महीने या 2 प्रार्थना करूं और सब कुछ सही हो जाए। तो भगवान मुझे पहले काबिल करेगा उन चीजों को देने की, उसके काबिल बनाने की, उसके बाद वो देगा कि अब ठीक है। तो ये जो बात है कि डायरेक्शन तय करना, भगवान को बात करना, और मैंने फिर जब मुझे ये पता लगा कि मेरा भगवान मेरे लिए करता है, कर रहा है, उसने अपनी भागीदारी निभाई है, तो मेरी भी भागीदारी है कि मैं भगवान द्वारा इस फेलोशिप में चिपकूं, अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, स्पॉन्सर बनाऊं, मीटिंग जाऊं, स्टेप्स करूं, और प्रार्थना और मेडिटेशन के द्वारा अपनी विवरणी, अपना सूची बनाता रहूं समय समय पे। मेरा भगवान, मेरा अभी मैंने तीन तीन तरह के भगवान, मतलब तीसरा भगवान है, मैंने उनको शेप दिए, बेसिकली नाम दिया उनको बकायदा। शुरू में मैं माता रानी से जब क्लीन हुआ, फिर कृष्ण जी रहे काफी साल तक, अभी पिछले 3 साल से मैं हनुमान जी मेरे हायर पावर है, तो मैं उनसे, क्योंकि वो उनसे डर लगता है बेसिकली, और मेरी, तो मैं नेगेटिव कम रहता हूँ, क्योंकि हनुमान जी का एक विशेष उनकी अभी वो है उनका व्यक्तित्व, कि जो नेगेटिविटी से दूर रखता है, गदा रखते हैं, और ये सब उनका अलग तरह का मेरे जीवन में नाम है, और मैं उससे डरता हूँ बेसिकली। और मेरी जिंदगी का बेस डर रहा है शुरू से ही। तो मैं चाहे कैसे भी करूं, डर से करूं, प्यार से करूं, कैसे करूं, मेरे को अपनी भागीदारी निभानी है कि जो मुझे मिला है मीटिंग से पहले प्रार्थना, मीटिंग के बाद प्रार्थना, ऐसे ही मैं आज की डेट में जीवन में घर से जब निकलता हूँ प्रार्थना कर, मैं अब सुबह 1.5 घंटा प्रार्थना करता हूँ, जिसमें मेरा अन्य लिटरेचर है, मेडिटेशन है, योगा है। फिर नीचे गाड़ी स्टार्ट करूंगा तब प्रार्थना करूंगा। और पैटर्न बन गए हैं, मैंने इतने अन्य में सर्विस की है, इतनी मीटिंग की है, तो वो लाइफ में मेरे लागू हो गया है कि मैं जब भी कहीं भी कुछ भी करूंगा, कई बार ट्राई भी करता हूँ, ऐसा नहीं 100%, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दिन में 8 से 10 बार 20 बार प्रार्थना रोज करता ही करता हूँ। शाम को, रात को धन्यवाद देना कई बार भूल जाता हूँ, कई बार देता हूँ। तो ये मेरी भागीदारी है, मेरी तरफ से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो बचपन में नहीं कर पाया, जो मुझे मिला था मेरे माँ बाप से, हायर पावर का कॉन्सेप्ट, मैं उसको एडॉप्ट नहीं कर पाया, उसको लागू नहीं कर पाया अपनी बीमारी के तहत। तो आज मेरे को वो दोबारा भगवान ने मौका दिया है कि मैं अपने उस खालीपन को भरने के लिए, जो मैंने पहले नशा करके भरा और 18 साल बर्बाद किए, आज मैं रिकवरी में, अब टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए, तो अब चॉइस ही नहीं है।
और अंदर से आत्मा अब करती भी नहीं है, क्योंकि बहुत क्राइसिस झेले हैं, बहुत दुख उठाए यूजिंग के दौरान, तो अभी दम नहीं रहा बेसिकली। अंत में मेरा टाइम शायद होने वाला है, अंत में अपनी एक कहानी कह के खत्म करता हूँ कि जब अब मैंने ये यहीं से सुनी है कि मेरे जैसा शाना दिमाग आदमी, बीमार दिमाग, कहता भगवान तू तो कहता हमेशा मैं तेरे साथ हूँ, बता मेरे को सबूत दे कहां से। तो एज ए एग्जाम्पल वो जहां से दुनिया शुरू होती है समुद्र किनारे से देखता है कि 2 पैर मेरे 2 भगवान के, देख कह रहा देख जब से तू निकला है दुनिया में आया है, जब से मैं तेरे साथ हूँ। तो समुद्र के किनारे से पानी के साथ 4 पैरों के निशान दिखाता वो। मैं कहा हाँ यार ठीक है। तो बीच में 2 रह जाते हैं थोड़ी दूर चलने के बाद। तो मैं तुरंत भगवान से देखा तू तो कह रहा साथ तू तो है ही नहीं मेरे साथ, झूठ बोलता है तू। तो वो कहता है यहाँ पे जब तू बहुत दयनीय स्थिति में था, जब तेरी हालात बहुत खराब थे, जब तू चल नहीं पा रहा था, तो मैंने तेरे को गोदी में उठा रखा था, इसलिए सिर्फ मेरे पैर हैं। तो यूजिंग की क्राइसिस के दिनों में, या वो दिन जब मेरे जीवन में सबसे खराब दिन मुझे लगता था, जब मैं बहुत प्रॉब्लम में था, तो वो दिनों में मेरे भगवान ने मुझे अपनी गोद में उठा रखा था, जब वो सिर्फ 2 पैर रह गए थे। तो इस कहानी के साथ मैं अपनी शेयरिंग को खत्म करता हूँ। मैं अब अंत में शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सब जो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं कमेटी, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। और फाइनली आभारी अपने भगवान का, आप सबका, अपने परिवार का, कि यहाँ आते रहने की वजह से नशा करने की जरूरत नहीं है। और धन्यवाद।